हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको सूट काटना सिखाऊंगी बहुत आसान और सरल तरीके से। यदि आपको सीखना है तो मेरी वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो ये देखिए, तो है हमारा 1 मीटर कपड़ा, आगे का भाग, और ये है इसका पीछे का भाग। जब भी आपको इस तरीके का कपड़ा मिलता है अलग अलग, तो आप इसे किस तरीके से सूट काटेंगे। पहले इसकी लंबाई देखेंगे कितनी है और कितनी नहीं। जितनी हमें लंबाई चाहिए पूरी है तो ठीक है, नहीं तो हम उसमें जोड़ लगा देते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हम कपड़े को पहले रखेंगे। ये आज हमारे 2 टुकड़े हैं कपड़ों के। ये इसका गला है और ये नीचे का हिस्सा है। तो जब भी इस कपड़े को हम बीच से फोल्ड करेंगे एकदम, तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसे बीच से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से ये मैंने इसे बीच से फोल्ड कर लिया। तो देखिए, ये कपड़ा बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, ऊपर से भी और नीचे से भी। पहले हम इस कपड़े को इकसार करेंगे और फिर इसका नाप लेंगे। तो ये देखिए, इस कपड़े को पहले सीधा कर लेते हैं क्योंकि इसमें कान बहुत ज्यादा है। ये मैंने नीचे से एक लाइन इसमें सीधी कर दी है। इसकी कटिंग कर देते हैं पहले। ये देखिए, इसमें बहुत ही ज्यादा कान है कपड़े में। ये मैंने इसकी यहाँ से कटिंग कर दी है। तो अब देखते हैं हम इसकी लंबाई चौड़ाई का हिसाब क्या है, कितना है। तो ये देखिए, पहले हम देखते हैं इसकी लंबाई हमें कितनी लेनी है और कितनी इसकी बैठ रही है। तो इस पूरे कपड़े की लंबाई है हमारे की 42 इंच। कपड़े की पूरी लंबाई है हमारी 42 इंच, जो कि हमें सूट चाहिए पूरा 40-41 इंच का तैयार। तो हम इस सूट में क्या करेंगे, हमें इसमें से नीचे से जोड़ लगाना पड़ेगा। तो अब हम पहले इसकी ऊपर की तरफ चलते हैं। तीरे की साइड यहाँ पे भी टेढ़ा आई है, तो यहाँ पे भी इसको सीधा कर देंगे पहले काट के। तो पहले हम इस कपड़े को सीधा ही कर लेते हैं, उसके बाद निशान लगाएंगे क्योंकि चारों तरफ से टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है बहुत ज्यादा। तो ये देखिए, इस कपड़े की पहले हम इकसार कर लिया। अब देखिए, अब लगाएंगे हम इसका निशान। तो जो भी ये सूट आज हम कटिंग करने जा रहे हैं, तो इसका नाप है 36 इंच। 36 इंच का सीना है और 34 है इसकी कमर। 17 दूनी 34 है इसकी कमर और हिप है इसका 40। तो ये देखिए, तीनों नाप मैंने इसके यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम इसका लगाएंगे निशान। तो देखिए, जब भी हम निशान लगाएंगे आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए छोड़ना है हमें पहले। ये देखिए, आधा इंच का हम निशान ऊपर लगा देंगे इसमें। उसके बाद लगाएंगे हम तीरे का निशान। तो तीरा हमें लेना है इसका 6.5। ये देखिए, 6.5 पे एक निशान यहाँ लगा देना है और मुड्डे लेने हैं इसके 6। ये देखिए, 6 के लिए मुड्डे के लिए निशान लगा देंगे एक। तो ये हमारा निशान आ गया एक मुड्डे के लिए। तो इस लाइन को कर देते हैं सीधी। तो ये मुड्डे का निशान लग गया। उसके बाद लगाएंगे हम इस पे कमर का निशान। तो कमर जब भी हम लगाएंगे 13 या 13.5 इंच पे लगाते हैं लंबाई के हिसाब से। यदि कोई इंसान ज्यादा लंबा है तो उसकी कमर 14 भी ले सकते हैं हम, 13.5 भी ले सकते हैं। तो जो जिसका सूट है तो हम उसकी कमर 13.5 लेंगे। तो ये हो गया हमारे यहाँ एक कमर का निशान। उसके बाद जब भी हम हिप का निशान लगाएंगे तो मुड्डे से नीचे नापना है हमें। मुड्डे से नीचे हम 13 या 14 लगाएंगे, जितने कोई लंबे चाक पहनता है। जब भी चाक के लिए आप निशान लगाएंगे तो मुड्डे से नीचे की तरफ नापेंगे। तो ये देखिए, 14 इंच पे मैंने यहाँ एक निशान ये लगा दिया। तो ये देखिए, हमारे 3 निशान लग गए हैं, ये सीने का, ये कमर का और ये हिप का। अब लगाएंगे यहाँ पे नाप। तो ये देखिए, नाप है हमारा 36। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 9 चौक 36। तो 9 का चौथाई भाग हमारा बैठता है 36। तो ये देखिए, यहाँ पे हम इस पे ये आ गया 9 और ये आ गया यहाँ पे निशान लगा देते हैं 9 पे। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे 9 पे निशान लगा दिया इसका। और कमर है हमारा इसकी 17। तो 17 दूनी कितना आएगा, तो देखिए हमारा 17 दूनी 34। जो 34 का चौथाई भाग हमारा देखो किस तरीके से बैठता है। यदि किसी को वैसे पता नहीं चल पाता तो हम इस तरीके से नाप सकते हैं। इंची टेप को इस तरीके से करेंगे डबल
यहाँ से तरीके से इंची टेप को डबल करेंगे, तो इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तरीके से फोल्ड करके देखो हम इस तरीके से भी इसको हम नाप सकते हैं यदि किसी को समझ में नहीं आ पाता। ये देखिए ये हमारा चौथा भाग ये आ गया यहाँ पे। तो ये देखिए हमारा आता है 8.5। तो ये एक निशान हम 8.5 पे लगा देते हैं। उसके बाद कमर है हमारी 40। तो कमर का चौथा भाग कितना बैठेगा 10। तो ये देखिए यहाँ पे हम 10 पे एक निशान यहाँ लगा देते हैं। ये हमने निशान 10 पे यहाँ लगा दिया हिप का। अभी हमारे तीनों निशान लग गए हैं। अब इन तीनों निशानों को हम मिला देते हैं आपस में। तो देखिए इस तरीके से हम तीनों निशानों को मिलाएंगे। ये एक कमर का निशान नीचे हिप की तरफ। तो ये देखिए इस तरीके से स्केल रखेंगे और एकदम सीधी लाइन खींच देंगे। ये देखिए ये आ गई हमारी सीधी लाइन। उसके बाद यही निशान को हम सीधा चाक के लिए ले जाएंगे हिप पे रख के स्केल को। ये देखिए ये हमने एक लाइन नीचे चाक के लिए खींच दी। तो ये देखिए हमारा निशान लग गया। अब इसमें देंगे 2 इंच का मार्जिन, जो कि 2 इंच इसमें लगाते हैं 2 इंच का मार्जिन। इस तरीके से सारे में 2-2 इंच का मार्जिन लेके तो लेना पड़ा। ये भी तो बताओ। ये यहाँ पे हमारी सिलाई का निशान है और ये एक्स्ट्रा। यदि कल को हम मोटे या पतले हो जाते हैं तो इस सिलाई को हम आगे की तरफ बढ़ा के हम अपना ढीला सूट कर सकते हैं। तो इसलिए मार्जिन हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है, छोटा बड़ा सूट हो जाए तो इसलिए। तो ये हो गया हमारा यहाँ मुड्डे। इनकी देनी है हमें शेप। तो देखिए इस तरीके से हम शेप देते हैं मुड्डे की। 1 या आधे इंच पे इसकी शेप लेंगे हम। ये देखिए ये हो गया 1 इंच ये हो गया 1 इंच यहाँ से। तो 1 इंच हमारा यहाँ पे आता है। तो 1 इंच की शेप दे देंगे हम इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने शेप ले दी इसकी। और यहाँ से भी देखिए आपका मुड्डे नहीं गिरेंगे ना, यहाँ से में बगल में झोल आएगा, क्योंकि ये हाथ से मैंने हल्का सा अंदर की तरफ इसको बढ़ा दिया है। और जब आगे की पर्दे की कटिंग करते हैं तो ये आधे इंच का झुकाव हम आगे की तरफ करते हैं। ये देखिए मुड्डे की गहराई आगे की तरफ की। तो अब हम आगे के मुड्डे की गुलाई दे देते हैं थोड़ी सी, आधा इंच की। तो ये देखिए हमारे मुड्डे की गुलाई होगी। तो अभी हमारा निशान यहाँ का मुड्डे तक लग चुका है। अब हम इसमें लगाते हैं गले का निशान। तो गले जब भी हम काटेंगे 2 से 2.5 इंच तक हमें गला काटना है। गला कभी भी ज्यादा चौड़ा नहीं काटते, नहीं तो ये मुड्डे हमारे नीचे की तरफ डाउन होते हैं। तो इसलिए ये 2.5 इंच पे हम गले का निशान लगाते हैं। गला जिसको भी जितना पहनना है 6-7 इंच उसके हिसाब से निशान लगाते हैं। तो देखिए मुझे ये गला 6.5 इंच का बनाना है, तो मैंने 6.5 इंच पे निशान लगा दिया। उसके बाद इसकी थोड़ी सी शेप दे देंगे गले की। यदि बुकरम का बनाना है तो बुकरम की पहले कटिंग करेंगे, फिर इस पे चिपकाएंगे। तो ये देखिए निशान लगा दिया है मैंने। अब हम इसकी नीचे जो मोहरी बैठ रही है वो बैठ रही है हमारी इसकी कम लंबाई। तो ये सूट चाहिए मेरे को तैयार कितना 41 इंच। तो देखिए 41 हमारे सारा टोटल बैठ रहा है। तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें से नीचे हमें कपड़े का जोड़ लगाना है। एक पट्टी काटेंगे 2 इंच की और वो इधर से जोड़ के पलट देंगे, तो हमारा जोड़ अंदर की तरफ आ जाएगा इस तरीके से। तो हमारी लंबाई पूरी निकल आएगी। तो इस तरीके से हम सूट कटिंग करते हैं। और कपड़ा कम हो तो उसमें अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड करके पट्टी मोड़ देते हैं। तो अब ये निशान लग गया। अब मैं आपको ये सूट कटिंग करके दिखा देती हूँ। तो ये मैंने बहुत आसान तरीके से आपको सूट कटिंग करना सिखाया है। और हमें इसकी मोहरी कितनी लेनी है, एक थोड़ा सा आप ये भी इस चीज पे ध्यान दे सकते हैं। तो जितना हमारा हिप होता है, जैसे हमारा हिप यहाँ 10 है तो मोहरी भी हमारी यहाँ 10 ही आनी चाहिए। तो ये देखिए ये मोहरी मेरी यहाँ पे 10 है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, मोहरी ऊपर के बराबर ही आपको लेनी है, नहीं तो पर्दे अंदर की तरफ हमारे घुसते हैं।
ये देखिए इस तरीके से आपको ये कटिंग करना है। एक छोटा सा कट यहाँ पे भी लगा देना है, जिससे आपको पता रहे कि हमारी लंबाई सूट की इतनी है। तो इस तरीके से सूट कटिंग करेंगे, एक कट छोटा सा यहाँ लगाएंगे और फिर एक छोटा सा कट हम यहाँ कमर पे लगाएंगे। उसके बाद हम ले जाएंगे मुड्डे की गुलाई की तरफ। तो मुड्डे की गुलाई बाहर से ही हमें पहले इसकी गुलाई देनी है, क्योंकि अभी पीछे का भाग काटना है, तो इसलिए पहले हम बाहर की ही गुलाई देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम आगे का पर्दा काटते हैं। ये हमारा आगे का पर्दा कट चुका है, अब काटेंगे हम पीछे का पर्दा। तो ये देखिए ये है कपड़ा पीछे का, इससे हम काटेंगे पीछे का भाग। तो देखिए इसमें भी प्रिंट है कपड़े पे, ये यहाँ पे गला आएगा और यहाँ पे इसकी दामन आएगी, तो इसे भी हमें बीच से ही लेना पड़ेगा। तो इस कपड़े को भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे हम। ये देखिए इसे भी इस तरीके से फोल्ड करना है, जिस तरीके से हमने आगे कपड़ा फोल्ड करके बिछाया था। ये देखिए ये कपड़ा भी हमारा बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है। ये देखिए इसमें भी इतनी ज्यादा कान आ रही है, मगर इस कपड़े को हम इसी कपड़े के ऊपर रख के इसको सीधा कर देते हैं। तो देखिए ये इसको भाग उठाया और इसको ऊपर रख देंगे। ये देखिए इसके ऊपर रख देंगे हम इसको, और बिल्कुल सीधा करना है। कहाँ तक इसे कान आ रही है, कहाँ तक नहीं आ रही, निकालना है। अब ये ऊपर से नीचे की तरफ खिसकाते हैं थोड़ा सा, देखनी है इसकी लंबाई हमारी कहाँ पर जा रही है। और जब भी हम पीछे का भाग काटेंगे तो उसको थोड़ा सा ऊपर से एक्स्ट्रा रखेंगे। तो पहले इसको इकसार कर लीजिए इस तरीके से। ये हमने इसको इकसार कर लिया। अब इसका पर्दा बैठा है पीछे का छोटा, तो इसमें हमें जोड़ लगाना। पीछे के पर्दे में भी हमारा इसमें जोड़ लगेगा और आगे के पर्दे में भी इसका जोड़ लगेगा। तो ये देखिए इसको पहले इकसार कर देते हैं थोड़ा सा, जहाँ इसकी कान है इसको निकाल देते हैं। ये देखिए इसकी कान बहुत ज्यादा है कपड़े में, ये हमने इसकी कान को सीधा कर दिया। अब इसको कैंची से काट देते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको काट दिया। अब जब इसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे तो यहाँ से कपड़े का जोड़ लगा लेंगे, इसकी लंबाई बराबर करने के लिए। तो देखिए इस तरीके से कपड़ा रख लिया हमने। ये हर जगह से हमारा सूट बराबर हो चुका है, और ऊपर आधा इंच या 1 इंच फालतू लेते हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। जिस तरीके से आगे कटिंग करी थी, इस तरह पीछे की बैक की भी कटिंग इस तरीके से ही होती है। तो ये देखिए ये मार्जिन हमारा पहले ही है, तो दोनों पर्दों में मार्जिन आ गया है। ये यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे, एक छोटा सा कट लगाएंगे जिससे कि दोनों पर्दों के बराबर निशान बैठे। इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से। अब इसकी यहाँ से गुलाई ले देंगे, इसके बराबर से बिल्कुल काटना है, क्योंकि हमने भी इसके आगे की शेप नहीं दी है। तो ये देखिए कट गया है यहाँ से, और ये आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, उसको यहाँ से इकसार कर देंगे। ये आधा इंच एक्स्ट्रा हम क्यों लेते हैं, जिससे कि ये आगे का पर्दा हमारे पीछे की तरफ ना भागे। तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा, और ये पीछे का भाग आगे की तरफ नहीं, ये बीच से बिल्कुल कंधों पे यहाँ से टिका रहेगा, आगे का पीछे को झुकाव नहीं होएगा। इसलिए हम आधा इंची का इसमें मार्जिन फालतू लेते हैं। तो अभी कटिंग कर दी मैंने, तो अब हम आगे की जो शेप है इसको भी कटिंग कर देते हैं। 2 पर्दे उठाएंगे इस तरीके से, और यहाँ से इसकी कटिंग कर देते हैं आगे के पर्दों की। तो ये देखिए ये हमारे आगे के पर्दों की कटिंग होगी, और ये पीछे का पर्दा। तो ये देखिए ये मैंने आपको बहुत आसान और सरल तरीके से सूट काटना सिखाया है। आपको समझ में आ गया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और छोटा सा कमेंट करके बताएं। यदि आपको कहीं से समझ नहीं आया हो तो मैं दोबारा समझाऊंगी। धन्यवाद।